हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मंत्रा ट्रिक्स। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में रेगुलरली आरआरबी एनटीपीसी हो या फिर आरआरबी लोको पायलट हो, आरआरबी जेई हो, आरआरबी ग्रुप डी हो, उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इवन आपके एसएससी तक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो सो गाइज, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए आने वाले एग्जामिनेशन में। तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोगों का। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ नोन एज क्विक सिल्वर। जी हाँ दोस्तों, पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपका होने वाला है यहाँ पे मरकरी। सो मरकरी की जब बात आई है तो यहाँ पे 2 से 3 पॉइंट से रिलेटेड हम और बात करते हैं यहाँ पे फैक्ट्स से। जो हमारा मरकरी है, जी हाँ दोस्तों, इसी की हम बात करें तो इसे Hg से रिप्रेजेंट करते हैं। और इससे होने वाला डिजीज़ जो आजकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड यही क्वेश्चन होता है कि अगर ह्यूमन बॉडी में मरकरी की मात्रा अगर हम इंक्रीज कर दें तो कौन सी डिजीज़ हो जाती है। तो जो यहाँ पे डिजीज़ होने वाली है मीना माता डिजीज़ है। जी हाँ दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिएगा, मीना माता डिजीज़ के नाम से हम जानते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट आप लोग मरकरी से ये याद रखिएगा। दूसरे अगर हम बात करते हैं तो मरकरी का जो यूज होता है वो हम थर्मामीटर और एक होता है आपका मैनोमीटर। ठीक, थर्मोमीटर यूज होता है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, और मैनोमीटर जो यूज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो हमारा होता है उसको मेजर करने के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछता है कि हम जो यूज करते हैं ऐसा क्यों करते हैं, तो ऐसा याद रखिएगा कि मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है दोस्तों यहाँ पे जिसका हाई सरफेस टेंशन होता है। क्या दोस्तों, जिसका बहुत ही ज़्यादा सरफेस टेंशन हाई होता है। ठीक, और यहाँ पे दूसरा पॉइंट रीजन हो जाता है इसको थर्मोमीटर में यूज करने के लिए कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही ज़्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक, अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो इसकी जो स्पेसिफिक वेट होती है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, स्पेसिफिक वेट जो होता है वो हाई होता है। इसका जो स्पेसिफिक वेट होता है हाई होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम ये सब डिस्कस करेंगे जब हम लेक्चर लेंगे फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री का। जब हम लेक्चर लेंगे उसमें ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ सरफेस टेंशन एंड व्हाट इज़ स्पेसिफिक वेट। अभी हम Hg से रिलेटेड हम इतने तथ्य याद रखते हैं। ठीक, तो दोस्तों Hg से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि एलॉय ऑफ Hg जो होता है उसको हम, जो भी हमारा एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम सॉरी, जो हमारा मरकरी है जिसके साथ भी एलॉय बनाएगा उसको हम क्या बोलते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, इसको हम अमलगम, दोस्तों इसको हम अमलगम के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन आप यहाँ पे Hg से रिलेटेड ये भी पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा मेटल है जिसके साथ ये मरकरी अमलगम नहीं बनाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इसका आंसर होने वाला है आपका यहाँ पे आयरन। तो दोस्तों आयरन आपका एक ऐसा एलिमेंट होता है, ऐसा मेटल होता है जिसके साथ मरकरी हमारा अमलगम नहीं बनाता है। ठीक, और क्विक सिल्वर इसको क्यों बोलते हैं, ये टॉप पॉइंट आप याद रखिएगा। क्योंकि जब वैज्ञानिक ने हमारा, जब वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट थे उसकी जब उनको जब ये मेटल दिखा मरकरी, तो जब ये दिखा तो इनको सिल्वर के जैसे वो साइन कर रहा था। तो इनको लगा कि ये क्या है, सिल्वर है। लेकिन जब वो स्टडी किए जब उस पर स्टडी किए तो उन्हें क्या पता लगा कि ये सिल्वर नहीं है बल्कि क्या है, मरकरी है। तो ये देखने में आपको तुरंत आप देखेंगे क्विकली आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या है, सिल्वर, इसलिए हम इसको क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। सो दोस्तों ये रहा Hg से रिलेटेड 3 से 4 टॉपिक जो कि आपके हर एक क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इवन एसएससी या फिर आपके स्टेट एग्जाम से में भी। सो दोस्तों हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ यूज्ड फॉर पैकिंग फूड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ यूज्ड फॉर पैकिंग फूड। सो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है एल्यूमिनियम। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एल्यूमिनियम। तो अब एल्यूमिनियम की बात आई है तो एल्यूमिनियम से रिलेटेड 2 से 3 तथ्य हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। तो पहला अगर हम तथ्य की बात करें एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम का जो मेन ओर होता है उसे हम बॉक्साइट बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, बॉक्साइट बोलते
हैं। तो बॉक्साइट का जो हमारा अगर हम बात करें इसके केमिकल फार्मूले की, तो Al2O3 आप लोग याद रखिएगा, बॉक्साइट का ये फार्मूला होता है। उसके बाद ये बहुत ही, एल्युमिनियम क्या होती है, लाइट होती है। लाइट मतलब हल्का होता है, ठीक है दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और आपको ये पता है कि पैकिंग फूड में यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो ये पैकिंग फूड में यूज किया जाता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो हमारे अंकर चिप्स के पैकेट आते हैं, अंकर चिप्स के पैकेट आते हैं, उसको भी बनाने में यूज होता है। और मेडिसिन की जो पैकिंग होती है उसमें भी हम एल्युमिनियम का यूज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और एक चीज़ और याद रखिएगा कि मोस्ट अबंडेंट मेटल, यानी सबसे ज़्यादा मेटल जो है पृथ्वी पे कौन सा मौजूद है, तो उसका भी आंसर यहाँ पे एल्युमिनियम होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नोन एज अ रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। यहाँ दोस्तों, तो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है ए जी से हम क्या डिनोट करते हैं, Ag से हम सिल्वर को डिनोट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिल्वर होता है हमारा Ag, ठीक। अब जब सिल्वर की बात आई है तो सिल्वर से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा पॉइंट हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं। तो दोस्तों हम कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं और कुछ हम तब डिस्कस करेंगे जब हम लेक्चर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारा सिल्वर होता है, इसका अगर हम पहला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, तो ये जो होता है, स्वीट्स आप देखे होंगे, मिठाइयाँ होती हैं, उनके ऊपर एक चमकीला चमकीला सा आपका थोड़ा थोड़ा वो दिख रहा होगा, है ना, उसके ऊपर लगा हुआ होता है, इस तरीके से, है ना, मिठाई होती है, ये ऊपर सा ऐसे लगा हुआ होता है। तो आप लोग वो जो होता है वो सिल्वर होता है, उसको हम ऐसे हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे खाद्य पदार्थ होती हैं या फिर मीठे चीज़ होते हैं, उनको सजावट करने के लिए हम सिल्वर का यूज करते हैं, ठीक। उसके बाद हमारी जो सिल्वर की ज्वेलरी होती है, तो उस पर रखे रखे बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है, तो आप लोग देखते होंगे वो हल्का ब्लैक हो जाता है। वो ब्लैक हो जाता है, उसका रीज़न ये होता है कि वो जो होता है उसको Ag2S, एक होता है Ag2S, जिसको हम सिल्वर सल्फाइड के नाम से जानते हैं। इसका एक लेयर जो है उस सिल्वर ज्वेलरी के ऊपर चढ़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि इसको सफाई करा लें हम इस ज्वेलरी की, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद हमारा एक से दो तीन पॉइंट और हैं जो कि हम यहीं पे देखते चलते हैं। एक आता है AgI सिल्वर आयोडाइड, एक आता है AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है दोस्तों, और एक होता है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। तो AgI जो होता है ये आर्टिफिशियल रेन में यूज होता है, ठीक है दोस्तों। AgBr हमारा जो यूज होता है वो फोटोग्राफी के लिए यूज करते हैं। और सिल्वर नाइट्रेट जो है इसको हम, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसको नोट कर लीजिएगा। ये जो हमारा यूज होता है, आप जब इलेक्शन होता है, आप वोट डालने जाते हैं और आपके हाथों पे क्या लगाते हैं, वो एक नीली नीली सी स्याही लगाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, AgNO3 ही होता है, उसको हम सिल्वर नाइट्रेट के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से, ठीक। आगे चलते हैं। तो हम अगर बात करें तो हु इज़ द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। सो दोस्तों हम यहाँ पे हमारा आंसर होने वाला है रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड की अगर हम बात करें तो इनका जो मॉडल था, इनसे भी रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं। ये जो थे ये न्यूक्लियस के डिस्कवरी के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, न्यूक्लियस के डिस्कवरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक ट्रिक बनती है हमारी जो कि डिस्कवरी के नाम से है, ईंट पर नाच। ये बहुत पुरानी ट्रिक है दोस्तों, लेकिन बहुत ही आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ई से हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, टी से हो गया थॉमसन, पी से हो गया प्रोटॉन, आर से हो गया रदरफोर्ड, एन से हो गया न्यूट्रॉन, च से हो गया चैडविक। तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, पी से प्रोटॉन तो आता ज़रूर है, पी से प्रोटॉन रदरफोर्ड आता है, लेकिन अगर डिस्कवरी पूछेगा तो आपका आंसर यहाँ पे ई गोल्डस्टीन होगा, ना कि रदरफोर्ड होगा, क्योंकि प्रोटॉन की डिस्कवरी हमारी गोल्डस्टीन ने करी थी, ये नामे
नेमिंग नहीं कर पाए थे, लेकिन नेमिंग किसने किया था, रदरफोर्ड, तो इसलिए हम इनका ज़्यादा प्रिविलेज देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे रदरफोर्ड के से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी याद रखते हैं कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ये डिस्कवर या स्टडी करने गए थे इलेक्ट्रॉन के ऊपर, लेकिन ये क्या डिस्कवर कर दिए थे, न्यूक्लियस। क्या डिस्कवर कर दिए थे, न्यूक्लियस। सो दोस्तों, अगर हम साइंटिस्ट देखें तो साइंटिस्ट हमारे क्या थे, वो गलतियां करते थे और उनकी जो गलतियां होती थी वो सक्सेस हो जाती थी, और वही सक्सेस उनका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्ले रोल किया है हमारा क्या कहते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है दोस्तों, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक पॉइंट जो हम बताने वाले थे, इनका जो मॉडल है उसका नाम है सोलर सिस्टम मॉडल के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, सोलर सिस्टम मॉडल के नाम से हम जानते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा रदरफोर्ड से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। सो दोस्तों, अगला हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। हमारा जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा, जे थॉमसन ने, आपको पता है अभी मैंने ट्रिक बताया, तो जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इसी इलेक्ट्रॉन पे इन्होंने ये बताया था कि एक हमारा इस तरीके का ऑर्बिट है, हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भी है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भी है, इस तरीके से बताया था इन्होंने। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारे ये हैं, ये किसकी तरीके से दिख रहा है, अगर कटा हुआ हमारा वाटरमेलन रख दिया जाए तो उसी तरीके से दिख रहा है, तो इसको हम वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हम रेजिन मॉडल के नाम से भी जानते हैं, और प्लम पडिंग मॉडल के भी नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे डी होने वाला है। सी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा इसको। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल नोन एज फूल गोल्ड। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है रेलवे का। इवन जब हम दे रहे थे क्या कहते हैं, ये लोको पायलट मेंस का एग्ज़ाम लिख रहे थे, उसमें भी ये हमारा जीएस में क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज फूल गोल्ड। तो आप लोग याद रखिएगा, इसको हम पायराइट के नाम से जानते हैं, पायराइट नाम से जानते हैं, आप लोग याद रखिएगा। अब पायराइट का जो फॉर्मूला बनता है याद रखिएगा दोस्तों, FeS2 आयरन सल्फाइड के नाम से जानते हैं इसको हम लोग। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। इससे रिलेटेड हम गोल्ड से रिलेटेड और भी टॉपिक कवर करेंगे आने वाले क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कि मरकरी नॉट अमलगम विथ, अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था कि मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है जो भी किसी के साथ भी एलॉय के रूप एलॉय बनाता है तो वो अमलगम कहलाता है। तो एक ऐसा एलिमेंट का नाम बताया था मैंने, आयरन, जिसके साथ वो अमलगम नहीं बनाता है। एक क्वेश्चन वहाँ पे डिस्कस करना मैं भूल गया था मरकरी से रिलेटेड, आई थिंक आप लोग अब नोट कर लीजिएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, मरकरी को Hg से डिनोट करते हैं, ये बताया था। और एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा कि ये जो हमारा इसका क्या कहते हैं, इसका जो सीने बार होता है, मेन और सीने बार, एक मिनट, इसको हम सीने बार के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, सीने बार, जिसको हम क्या बोलते हैं, Hgs। ये जो हमारा है ये मेन ओर है, मतलब मेन अयस्क होता है किसका, मरकरी का। जी हाँ दोस्तों, ये मेन अयस्क होता है मरकरी का। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर इन कैरोसिन, कैरोसिन में किसको स्टोर करके रखते हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा आपका आंसर होने वाला है सोडियम। जी हाँ दोस्तों, ये हाईएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है, जो कि हमारा अगर इन्वायरमेंट में रहा तो ऑक्सीजन नहीं मिला तो CO2 नहीं मिला तो मॉइस्चर, तीनों के साथ ये रिएक्शन करके बर्निंग स्टार्ट कर देगा। जी हाँ दोस्तों, इस वजह से हम इसको किस में डुबो के रखते हैं, केरोसिन में। एक क्वेश्चन आई थिंक इससे रिलेटेड और पूछा जाता है कि इसे हम नाइफ से कट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये इतना सॉफ्ट होता है, इसे हम नाइफ से कट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आते हैं एसिडिक रेन में। एसिडिक रेन की अगर बात करते हैं तो आपके दो ही चीज़ होते हैं, एक होता है NOx, SOx। ठीक, ये दो ऐसे हमारे
केमिकल कंपाउंड होते हैं जो कि हमारे एसिडिक रेन में यूज होते हैं। एसिडिक रेन की अगर बात करें तो ये ज़्यादातर अगर हमारा NOx और SOx की बात करें तो NOx जो होता है हमारा जो केमिकल कंपनीज होती हैं उसके धुएं से होने वाला प्रदूषण से होता है, और SOx की बात करें तो ये हम जो गाड़ी चलाते हैं ये दोनों वहीं से ही निकलते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारी ही देन है कि जो हमारी एसिडिक रेन हो रही है। उसके बाद हमने अभी डिस्कस किया था कि AgBr सिल्वर ब्रोमाइड की अगर हम बात करें AgBr, अभी हमने आपको जब सिल्वर के बारे में बता रहे थे तभी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, और इसको हम किस नाम से जानते हैं ये भी बताया था सिल्वर ब्रोमाइड, और किस लिए यूज करते हैं इसका आपको बताया था मैंने, और इसका यूज हम करते हैं इन फोटोग्राफी। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे फ़ोटो क्लिक करने के बाद जो नेगेटिव आते हैं उन नेगेटिव को हम सिल्वर ब्रोमाइड के केमिकल में उसको करते हैं ताकि हमारा जो होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। न्यूट्रलाइज होने से हमारा क्या होता है, क्लियर पिक आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद मरकरी के बारे में हमने बात करी थी कि उसका मेन और क्या होता है, तो इसका आंसर होने वाला है सिनेबार। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इतना याद रखिएगा कि ये जो हमारे ये क्वेश्चंस हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इवन आप अगर लोअर PCS या फिर लोअर PCS में भी जाते हैं तो लोअर PCS के प्रीवियस ईयर में ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। इवन आप अगर जाते हैं लेखपाल में, UPSI में, है ना, RRB NTPC RRB ग्रुप D में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए दोस्तों। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ फॉर फिजिक्स। आल्सो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिससे हम करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आप पूरा पढ़ने जाएंगे तो आप पूरा याद भी नहीं कर पाएंगे। आपको 50 to 60 क्वेश्चन में पूरे मंथ का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको कवर करा दिया जाएगा, और हम ये गारंटी ले सकते हैं कि जो आने वाले क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम्स हैं, उसमें अगर 6 to 7 क्वेश्चंस अगर आपके आते हैं करंट अफेयर के, तो आप 5 to 6 क्वेश्चन तो आप डेफिनेटली अटेम्प्ट करके आएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए आपका